गरीब माँ पर काली बेटी बनी बोझ। मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। ये लीजिए आपकी बच्ची। हे भगवान, ये क्या? एक तो मुझे लड़की हुई है, ऊपर से इसका रंग कितना काला है। अगर माँ जी ये इन्होंने इसे देख लिया तो न जाने क्या होगा। सुजाता मन ही मन ये सब सोच रही होती है कि तभी वहाँ उसका पति अनुराग आता है। करमजली, तुझे शर्म नहीं आई एक लड़की को पैदा करते हुए? ऊपर से पैदा भी किया तो एक काली लड़की को। अगर मुझे पता होता कि तू काली लड़की को जन्म देगी तो मैं तेरी कोख में ही से मार देता। मुझे एक बेटा चाहिए था, ना कि एक काली बेटी और बदसूरत बेटी। अनुराग की ऐसी बातें सुन सुजाता अपनी बच्ची को गले से लगाकर रोने लगती है। सुजाता जैसे ही अपनी काली बेटी के साथ अपने ससुराल में कदम रखती है। कलमोही, शर्म नहीं आई तुझे एक लड़की को जन्म देते हुए? मैं तो खुश थी कि मेरी बहू पेट से है, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह एक सुंदर से बेटे को जन्म देगी, लेकिन इसने तो अपनी तरह ही काली बेटी को जन्म दिया है। मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी पत्नी कहते हुए। अगर पता होता कि तू एक काली बेटी को जन्म देगी तो मैं तुझसे कभी शादी नहीं करता। जा किसी कुएं में डूबकर मर जा और साथ में अपनी इस काली बेटी को भी ले जा। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कभी भी अपने बच्चे के खिलाफ कुछ गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी सास और पति से अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ सुन सुजाता के दिल पर जो बीत रही थी उसके बारे में तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। अनुराग को शुरू से ही एक बेटा की चाहत थी, लेकिन अपनी पत्नी को एक काली बेटी को जन्म देने की वजह से अनुराग अब सुजाता से नफरत करने लगता है। इसलिए अनुराग अब गाँव की एक गोरी लड़की से शादी कर लेता है। ये आपने क्या किया? मेरे होते हुए आपने दूसरी शादी कैसे कर ली? अब मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तुझे क्या लगता था कि मैं तेरे और तेरी इस काली बेटी के साथ जिंदगी भर रहकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करूंगा? इसलिए मैंने किरण से शादी कर ली है। मुझे पूरा भरोसा है कि किरण एक बेटे को ही जन्म देगी, इसलिए मैं किरण के साथ हमेशा हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। अनुराग दूसरी शादी कर हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाता है। अनुराग के जाने की वजह से अब घर की सारी जिम्मेदारियां सुजाता पर आ गई थी, इसलिए अब सुजाता मेहनत मजदूरी करके घर में सबका गुजारा चलाती है। मिल गया तुझे चैन, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। अगर तू इस काली बेटी की जगह एक बेटे को जन्म देती तो मेरा बेटा मुझे कभी छोड़कर नहीं जाता। कलावती के ताने सुजाता के दिल पर किसी तीर की तरह लगने का वार करते थे, लेकिन सुजाता सिर्फ अपनी बच्ची के लिए सब कुछ बर्दाश्त करके हमेशा चुप रहती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और सुजाता की बेटी पूरे 6 साल की हो जाती है। माँ, आप कहाँ गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बेटा, आज काम करते हुए फैक्ट्री में मेरे पैर में चोट लग गई थी, इसीलिए आने में देरी हो गई। तू भले ही दुनिया की नजरों में सरस्वती बनने का ढोंग कर ले, लेकिन तेरी सारी सच्चाई मैं जानती हूँ। तू आज इस चोट की वजह से लेट नहीं हुई है, बल्कि तू तो किसी के साथ अपना मुंह काला कर रही थी। माँ जी, आप होश में तो हैं क्या? क्या क्या बोले जा रही हैं? आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू पर ऐसे लांछन लगाते हुए? मेरे सामने ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है। तेरे इस चरित्रहीन हरकतों की वजह से ही मेरा बेटा तुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए शहर चला गया। मैं जानती हूँ रोज रोज तुझे घर आने में देरी क्यों हो जाती है। हर रोज किसी आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ाकर अपना मुंह जो काला करती है। हे भगवान, ऐसे शब्द सुनने से पहले तूने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? ये काली बेटी तो मेरी जिंदगी में बोझ बन गई है। जब से ये पैदा हुई है तब से मुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा। सुजाता का जिंदगी का हर एक दिन उसके लिए किसी मौत से बढ़कर था, लेकिन अपनी बेटी की शक्ल देख देख कर सुजाता हार नहीं मानती और दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब काजल बड़ी हो जाती है। माँ देखो, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। मैं जानती ही थी कि मेरी काजल ही पूरे कॉलेज में टॉप करेगी। अब आप देखना कि मुझे किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिलेगी और फिर आप, मैं और दादी इस छोटे से घर को छोड़कर एक बड़े से घर में रहेंगे। बस बस, ये झूठे सपने दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसी काली बदसूरत को कोई अपनी कंपनी में नौकरी तो देना दूर, कंपनी के आसपास भी भटकने भी नहीं देगा। सुजाता, मेरी मान तो अपनी इस काली बदसूरत बेटी की शादी कर दे। मुझे तो इसकी शादी होना भी नामुमकिन सा लगता है। इसकी इस काली भयानक शक्ल को देखकर तो कोई भी इसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहेगा। अपनी दादी की बात सुन काजल बहुत दुखी होती है, लेकिन काजल जानती थी कि उसकी माँ ने उसके लिए कितनी मेहनत की है, इसलिए काजल हार नहीं मानती है और एक बड़ी सी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। काजल पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे कंपनी में जॉब मिल जाती है। माँ देखो, मुझे पहली सैलरी मिली है। इस पूरी सैलरी की हकदार आप हो। आपने मुझे इतना काबिल तो बनाया है। काजल, ये सब सिर्फ तेरी लगन और मेहनत की वजह से हो पाया है। अब तेरी शादी का समय आ गया है। तुझे पता है, आज विमला अपनी बेटी का रिश्ता तय हो जाने की खुशी में मिठाई देकर गई थी। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपनी बेटी का रिश्ता तय होने की खुशी में गाँव के लोगों को मिठाई, लड्डू। मैंने पंडित जी से बात भी कर ली है। परसों तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या वो लोग मुझे पसंद करेंगे? मेरी बेटी बहुत काबिल है। मुझे यकीन है कि वो तुझे जरूर पसंद करेंगे। अपनी माँ की बात सुन काजल को सुकून मिलता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज लड़के वाली काजल को देखने के लिए आते हैं। देखिए, मेरे बेटे के लिए एक से एक लड़कियों के रिश्ते आते हैं, लेकिन पंडित जी के कहने पर हम आपकी बेटी को देखने आए हैं। आपकी बेटी के काले होते हुए भी हम उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दहेज में हमें 20 लाख रुपए चाहिए।
भाई साहब, हम लोग दहेज में 20 लाख रुपए दे सके, इतनी तो हमारी हैसियत नहीं। तो बहन जी, ये रिश्ता भी नहीं हो सकता। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इसका रिश्ता हो पाना बहुत मुश्किल है। इसकी काली शक्ल देखकर कौन इसे अपने घर की बहू बनाना चाहेगा। इससे अच्छा तो इसे जहर देकर मार देती, वही तेरे लिए सही था। अपनी दादी की बात सुन काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागते हुए अपने गांव की नदी किनारे चली जाती है और वहां जोर जोर से रोने लगती है। काजल के रोने की आवाज सुन वहां पर एक अंशुमन नाम का लड़का आता है। अरे आप ऐसे ही रो क्यों रही हैं? तुमसे मतलब? ठीक है, अगर आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना गुस्सा मत कीजिए। ये लीजिए रुमाल, इससे अपने आंसू साफ कर लीजिए। अंशुमन काजल को रुमाल देकर वहां से चला जाता है और पेड़ के पीछे छुपकर काजल को देखने लगता है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और आज फिर एक बार काजल को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। अगर हमें पता होता कि आपकी बेटी ने इतनी काली है और बदसूरत है तो हम कभी भी यहाँ नहीं आते। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी के काले रंग की वजह से इसका कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है। ये जब से पैदा हुई है तब से मेरे ऊपर बोझ बन गई है। न जाने कब इसकी शादी होगी। जो भी रिश्ते वाले काजल को देखने के लिए आते हैं तो उसके काले रंग की वजह से शादी से इनकार कर देते हैं, या तो इतना दहेज मांगते हैं जो सुजाता की हैसियत से बाहर था। इसलिए अब बेचारी सुजाता बूढ़ी उम्र में भी मेहनत मजदूरी करके पैसे जोड़ना शुरू कर देती है। माँ, आपको मेरी शादी के लिए इस उम्र में भी कितना काम करना पड़ रहा है। आपके हाथों में कितने छाले आ गए हैं। अपनी माँ को इतनी मेहनत करता देख काजल से रहा नहीं जाता, इसलिए अब काजल भी ऑफिस के साथ साथ गांव में अपनी माँ से छुपकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है और अब काजल भी अपनी माँ की तरह धीरे धीरे पैसे जोड़ती है। अरे यार, 9 बज गए हैं और ये अभी तक आई नहीं। अंशुमन ने जब से काजल को देखा था तब से अंशुमन काजल को पसंद करने लगा था। अंशुमन को काजल के काले रंग से कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो तो अब उसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। पापा, आपने सोच भी कैसे लिया? मैं इस काली कल मुहित से शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। चलिए यहाँ से। आज फिर एक बार और काजल के काले रंग की वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पाता। काजल अब इन सब चीजों को और बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए गांव की नदी किनारे जाकर काजल नदी में खुद की आत्महत्या करने ही वाली होती है कि तभी वहां अंशुमन आता है और काजल को ये सब करने से रोकता है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, अगर मेरी जगह कोई होता तो वो तो कब का आत्महत्या कर चुका होता। अंशुमन के पूछने पर काजल उसे सभी चीज बताती है, जिसे सुन अंशुमन वहां से चला जाता है और अगले दिन अपने माता पिता के साथ सीधा काजल के घर आता है। मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ देखकर बहुत हैरान हो। काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब से मैंने तुम्हें देखा तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करके अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अंशुमन की बात सुन काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद काजल इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिनों में अंशुमन और काजल की शादी हो जाती है। अंशुमन सुजाता से 1 रुपया भी दहेज में नहीं लेता है। बेटा, तुमने मेरे सीने के बोझ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी बेटी को इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा। काजल नम आंखों से उसे अपनी माँ से विदा लेती है और अंशुमन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती है। शादी के बाद भी काजल जॉब करना नहीं छोड़ती और दिन रात मेहनत करते इतने पैसे जोड़ती है कि वो अब अपनी माँ और दादी को तोहफे में एक बड़ा सा घर देती है। अपनी पोती की इतनी तरक्की देख कलावती को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है।